हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। अभी अभी बिहार एसएससी ने एक न्यू ऑफिशियल नोटिस जारी किया है जो डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड है। और बार बार ऐसा क्यों किया जा रहा है, पूरी अपडेट को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। और इससे पहले आप सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि बिहार एसएससी अपना कैलेंडर कब जारी करेगा, जिसमें सेकंड इंटर लेवल परीक्षा को लेकर के डेट जारी हो। क्योंकि आयोग ने 14 अगस्त को ये तो बता दिया कि एग्ज़ाम सीबीटी होगा, लेकिन एग्ज़ाम का शेड्यूल अभी तक नहीं आया है। और देखेंगे तो इसका विरोध भी हो रहा है। कारण ये भी है क्योंकि कई ऐसे सेंटर्स हैं पटना में जो कि शिक्षा माफियाओं का है और उसमें जम करके धांधली होती है। तो क्या ऑफलाइन एग्ज़ाम सही रहेगा या ऑनलाइन, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं हम लोग पूरी अपडेट को यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो आज के डेट में नोटिस जारी किया गया है और ये विज्ञापन संख्या 01/2023 से रिलेटेड है। अब यहाँ पे देखिएगा तो पूरी अपडेट दिया गया है और आज का डेट है। और आप सब अगर इंटर लेवल की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा आप सबके पास समय नहीं है, अच्छे से तैयारी कीजिए। और उसको क्वेश्चन पैटर्न को समझने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना होगा। आप उसके लिए CGL 3 का लेटेस्ट जो पैटर्न है उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि देखिए सिलेबस तो सेम है, थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल में इधर उधर हो सकता है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लेना है, फर्स्ट इंटर लेवल का, CGL 3 का, CGL 2 का और CGL 1 का, जो भी पेपर्स अवेलेबल है उसको देखकर और प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर तैयारी कीजिए। क्योंकि थोड़ा बहुत पैटर्न में बदलाव तो आएगा ही, क्योंकि यहाँ पे अब CBT एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो जब तक अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि देखिएगा तो लगभग 7,000 जो ऐसे पोस्ट हैं जो नॉन टाइपिंग टेस्ट है और इसमें टाइपिंग कोई नहीं देना है आपको। तो अगर आपका अच्छा रैंक आएगा तभी आप यहाँ पे बिना टाइपिंग वाले पोस्ट पे जा पाएंगे, और अच्छा रैंक लाएंगे तभी यहाँ पे आपका पंचायत सचिव और कर्मचारी वाला जो पोस्ट है, आपको राजस्व कर्मचारी का, वो पोस्ट मिल पाएगा। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप निखार आएगा पढ़ाई में और सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे और सिलेक्शन अच्छे रैंक से होगा और अच्छा पोस्ट भी मिलेगा। अब यहाँ पे जो आज की पूरी न्यूज़ है देखिएगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या यहाँ पे दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच बिहार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा संबंध SLP नंबर यहाँ पे दिया गया है आशीष रजक बनाम राज्य सरकार एवं अन्य मामले में 15 जुलाई 2024 को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के संकल्प संख्या दिनांक 1/7/2015 गजट संख्या यहाँ पे दिया गया है को निरस्त करते हुए तांती तत्व जाति को अनुसूचित जाति की कोटि से वापस करते हुए इसे मूल कोटि अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का आदेश दिया गया था। अब देखिए होता क्यों है ऐसा, क्योंकि सरकार कई बार क्या होता है कि अपने मन के हिसाब से और उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से राजनीतिक कारणों से कुछ फैसला ले लेती है जो कि संविधान सम्मत नहीं होता है, और उसकी वजह से आगे चलकर उसमें कोई परेशानियां आती है। और उसी का नतीजा ये है कि जो बिहार सरकार ने, क्योंकि संविधान के तहत बिहार सरकार को ये अधिकार नहीं है, चाहे किसी भी स्टेट सरकार को, कि SC कास्ट का जो लिस्ट होता है उसमें किसी कास्ट को अपने हिसाब से डाल सके या उसमें शामिल कास्ट को बाहर कर सके। ये सिर्फ और सिर्फ संसद का अधिकार होता है। और बिहार सरकार ने इसी नियम का उल्लंघन करते हुए खुद से अमेंड करके 2015 में तांती तत्वा जो EBC के अभ्यर्थी थे उनको SC में डाल दिया। और यहाँ पे फिर से जब मामला गया सुप्रीम कोर्ट में तो देखेंगे 2024 में ये आया है, और जितने भी अभ्यर्थी उसमें शामिल हैं कहीं ना कहीं सिलेक्शन लिए हैं SC कैटेगरी से, उनको अब फिर से समायोजित किया जाएगा EBC कैटेगरी में। अब यहाँ पे जो प्रेजेंट में भर्तियाँ चल रही हैं उसमें देखेंगे कि अपडेट भी करवाया जा रहा है। जैसे कल ही नोटिस आया था आपका जो बिहार विधान परिषद है, उसमें भी आपको अपना कैटेगरी अपडेट करना है जो भी तत्व है। अब यहाँ पे देखेंगे जो अभी स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ था तो उसमें अभ्यर्थियों का नाम दिया गया है, और टोटल यहाँ पे देखेंगे तो 14 अभ्यर्थी हैं, जैसे कार्तिक कुमार हो गया, शालिनी कुमारी हो गई, और इनका अनुक्रमांक भी दिया गया है। अब इनको आदेश दिया गया है कि जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का उसी के अधीन यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि जाति प्रमाण पत्र आपका EBC का बनेगा और NC नॉन क्रीमी आपको बनवा करके, और आपको आयोग के देखेंगे नीचे अपडेट तो यहाँ पे दिया गया है डेट कब तक करना है आपको, तो 30/9/2024 को, यानी 30 तक आयोग के कार्यालय में आपको जाकर के स्वयं उपस्थित होकर के लेके जाना है ये डॉक्यूमेंट्स। और नीचे देखेंगे तो डिक्लेरेशन है, चूँकि अब आपको सर्टिफिकेट बनवाना होगा NCL और EBC का, और ये घोषणा पत्र आपको साइन करना होगा जिसमें आपका नाम रहेगा, अनुक्रमांक आपका जाति रहेगा, और यहाँ पे EBC कैटेगरी रहेगा, और यहाँ पे 14/9/2000 आज के बाद आप सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो यहाँ पे जिस डेट में आपको सर्टिफिकेट इशू होगा उसको यहाँ पे डाल करके और यहाँ पे समर्पित करना है। यहाँ पे आपका नाम रहेगा, पिता का नाम रहेगा, पता रहेगा, प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पर रहेगा, और स्वयं यहाँ पे सिग्नेचर करके कार्यालय में उपस्थित होना है। तो ये काम आप जरूर कर लें, क्योंकि इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा।
और सरकार की कुछ गलतियाँ होती है जिसकी वजह से छात्र भी परेशान होते रहते हैं। तो बाकी अब इंटर लेवल की बात करें तो देखिए आयोग जोरों शोरों से तैयारी कर रहा है उसकी एग्ज़ाम के लिए, और छठ बाद आपका एग्ज़ाम हो सकता है, कंडक्ट कराया जा सकता है। तो समय आपके पास सीमित है, तैयारी अच्छे से करेंगे तो सिलेक्शन आपका होगा। बाकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।